साल 2025 का दुनिया स्वागत कर रही है, लेकिन साल 2024 दुनिया भर में हलचल वाला रहा। रूस और यूक्रेन वॉर की हलचल साल के अंत में भी लगातार जारी है। वहीं मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। साल 2024 के अक्टूबर में हमास की एक गलती ने गाजा को बर्बाद करके रख दिया। आज भी इजरायली टैंक निर्दयता से गाजा में दौड़ रहे हैं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ जंग करते हुए इजराइल ने न केवल 3 दशक तक संगठन की कमान संभालने वाले नसरल्लाह को मार गिराया, साथ ही हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर दिया। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध की शुरुआत से लेकर सीज फायर तक क्या कुछ हुआ, आप इन आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। साल 2024 पूरी दुनिया के कई देशों के लिए कड़वा अनुभव वाला रहा, जिसका असर 2025 में भी देखने को मिलेगा। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी जंग छिड़ गई। 8 अक्टूबर को जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया, तो हमास और फिलिस्तीन के साथ प्रतिबद्धता दिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमले शुरू कर दिए। एक और इजरायली सेना गाजा में आगे बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह नेतन्याहू के लिए मुश्किलें पैदा करता जा रहा था। हिजबुल्लाह के हमलों से इन आंकड़ों में देखिए आप, नॉर्थ इजराइल में रह रहे करीब 60,000 यहूदियों को देश में ही विस्थापित होना पड़ा, जो नेतन्याहू के लिए नाक का सवाल बन गए। यह पहला मौका नहीं था जब ईरान ने इस प्रॉक्सी गुट ने इजराइल को परेशान किया हो। इससे पहले भी वो कई बार ताकतवर यहूदी देशों को छका चुका है। इजराइल भी हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए लंबी तैयारी कर रहा था, लिहाजा 346 दिनों तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छोटे बड़े स्तर पर जंग चलते रहे। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह का हिसाब करने के लिए एक ऐसी पुख्ता तैयारी की, अब उसे दोबारा खड़ा होने में दशकों तक लग सकते हैं। 17 सितंबर 2024 वो तारीख जिसने ईरान के प्रॉक्सी गुट की कमर तोड़ दी। लेबनान में एक बार फिर से हजारों पेजर ब्लास्ट हो गए। इस पेजर अटैक के पीछे इजराइल का हाथ था, जिसकी तैयारी वो सालों से कर रहा था। इतना ही नहीं, पेजर अटैक के ठीक अगले दिन लेबनान में हजारों वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। इस हमले में भी कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। 2 दिन में ही हिजबुल्लाह का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। उसके लड़ाके पेजर और वॉकी टॉकी तो दूर, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के करीब भी जाने से कतराने लगे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। 23 सितंबर को नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल फ्लेज्ड वॉर का ऐलान कर दिया। इजराइल ने एक ही दिन में लेबनान के करीब 1300 हवाई हमले किए, जिसमें करीब 558 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 200 रॉकेट्स दागे। वार पलटवार लगातार चलता रहा। इसी बीच 27 सितंबर को इजराइल को सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब जुम्मे के दिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया। इजराइल यहीं नहीं रुका। नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजरायली सेना ने अपना अभियान जारी रखा और 30 सितंबर को उसने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। आप इन आंकड़ों के माध्यम से सब देख सकते हैं। 3 अक्टूबर को इजराइल ने एक बार फिर बेरूत में जोरदार हमला किया और इस हमले में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी मार गिराया। इजराइल ने 10 दिन के अंदर ही नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी समेत हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को निपटा दिया। हालांकि हिजबुल्लाह के साथ जंग में नुकसान इजराइल का भी हुआ। करीब 72 दिनों तक चले इस संघर्ष में इजराइल के 40 नागरिक और करीब 80 सैनिक मारे गए। अपने लीडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह और खूंखार हो गया और रोजाना 200 से 300 मिसाइलें और रॉकेट्स इजराइल पर दागने लगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस जंग में इजराइल को करीब 273 मिलियन डॉलर की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही करीब 55,000 एकड़ क्षेत्र जलकर राख हो गए। करीब 14 महीने की इस जंग के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए राजी हो गए। दोनों के बीच 60 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो चुका है। अब देखना होगा कि यह संघर्ष विराम नए साल में भी जारी रहता है या फिर एक बार दोनों पक्ष फिर भीषण जंग की आग में सामने आ जाते हैं।